बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 है। ठीक है, ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, इन्हें आज सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं वो देखते हैं। ठीक है, और इसका यूज़ है, ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ऑफ रियल नंबर जो है ये साइंस और इंजीनियरिंग में, फिजिक्स, मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सर्कल, मेडिसिन और हेल्थ में, इन्वायरमेंटल साइंस में, कंप्यूटर साइंस में बेशुमार इसका यूज़ है, नेविगेशन में, सर्वे और आर्किटेक्ट में, स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, ये सिर्फ कॉमन सी चीज़ें हैं कि ये यूज़ कहाँ पे होते हैं। ये फार्मूलाज हैं कि अगर हमने, क्योंकि टेम्परेचर के 3 स्केल होते हैं ना, 3 टाइप्स होती हैं। तो एक होता है केल्विन, एक डिग्री सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट। हमारे जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में मेजर होता है, और अगर किसी को फीवर वगैरह हो जाए तो फ़ारेनहाइट में मेजर होता है। और साइंटिफिकली जब भी हम मेजर करेंगे तो वो केल्विन में मेजर होगा। तो अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है, केल्विन में जाना है, तो उसका फार्मूला होगा केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। इसी तरह फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो उसका फार्मूला होगा 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32 और साथ उसका सिंबल। और इसी तरह डिग्री में है तो फ़ारेनहाइट में जाना है तो 9 मल्टीप्लाई डिग्री ओवर 5 प्लस 32, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस के हैं। प्रॉफिट वो होता है कि जितने की हमने चीज़ खरीदी हो उससे ज़्यादा की बेचें तो प्रॉफिट, और जितने की खरीदी हो उससे कम से बेचें तो वो लॉस। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एस पी माइनस ई पी, यानी जो हमने बेची है वो ज़्यादा है और जो खरीदी वो कम है, फिर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंटेज का है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, यानी नफ़ा बटा कीमतें खरीद मल्टीप्लाई बाय 100, 100। और इसी तरह लॉस्ट होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कि जो हमने खरीदी है वो ज़्यादा और जो बेची है वो कम है, तो सी पी माइनस एस पी। लॉस परसेंटेज होगा लॉस ओवर सी पी, यानी कीमतें खरीद मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये लॉस परसेंटेज। उर्दू वाले बच्चे भी अपनी बुक से ये कर सकते हैं। ठीक है, और ये चंद एक फार्मूलाज थे। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। यानी 3 इंटीजर है जो कंसेक्टिव है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ठीक है, और उनका जो सम है ना वो 42 है। ठीक, हमने वो इंटीजर मालूम करने हैं कि वो इंटीजर कौन से हैं जिनका सम 42 है। यानी 3 मुसलसल सही अदाद का मजमूआ 42 हो तो अदाद मालूम करें। सॉल्व करते हैं। लेट फर्स्ट इंटीजर एक्स है, पहला अदद जो हमने लिया वो एक्स है। एक्स का कंसेक्टिव क्या होगा, एक्स प्लस 1। ठीक है, और एक्स उसका कंसेक्टिव क्या होगा, एक्स प्लस 2। तो पहला अदद एक्स फर्स्ट इंटीजर, सेकंड कंसेक्टिव इंटीजर एक्स प्लस 1, और थर्ड कंसेक्टिव इंटीजर प्लस 1 में प्लस 1 करूँगा तो 2 एक्स प्लस 2। ठीक है, ये 3 इंटीजर है, ये हमने लेट किए हैं, फ़र्ज़ किए हैं। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वो कह रहा है सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज़ 42। इन तीनों का अगर मैं मजमुआ करूँ, सम करूँ, तो वो 42 के इक्वल आता है। तो एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, इन तीनों का हमने क्या करना है, सम करना है, वो 42 के इक्वल। एक्स प्लस 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 1 प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 42। अब एक्स एक्स में हल होगा और नंबर नंबर में, एक एक्स, दो एक्स, तीन एक्स, तो ये 3x आ गया। 1 + 2 3 इज इक्वल 42। अब ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 42 में से 3 को माइनस किया तो आया 39। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाएगा डिवाइड। अब 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आया डिवाइड। 3 वन दा 3 वन दा 3, 3 दा, तो ये आ गया एक्स हमारे पास 13। लो जी, फर्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर क्या हुआ फिर 13। उससे अगला क्या हुआ, सेकंड कंसेक्टिव इंटीजर, 13 में प्लस 1 कर दिया तो 14। उससे अगला क्या हुआ, 13 में प्लस 2 कर दिया, या 14 में प्लस 1 कर दिया तो 15। तो ये 13, 14, 15, ये 3 नंबर हैं। अगर मैं इन्हें जमा करूँ तो 42 आता है, और ये तीनों कंसेक्टिव है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। कैलकुलेटर से भी देख लेते हैं, 13 प्लस 14 प्लस 15, तो ये देखें 42 के इक्वल ही आया। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, the diagram showed right angle triangle ABC in which the length of AC is under root 3 plus under root 5 centimeter. The area of ABC triangle is 1 plus 15 under root centimeter square. Find the length of AB in the form of A under root 3 plus B under root 5 centimeter where A and B are integer. अच्छा जी, उसने हमें एक ट्राइंगल दी है, राइट एंगल कायमा ज़ाविया मुसल्लस, और साथ उसने एक लंबाई दे दी ट्राइंगल की मुझे, वो है अंडर रूट 3 प्लस 15 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल दे दिया जो है 1 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। वो कह रहा दूसरी इसकी क्या मालूम करें, लंबाई मालूम करें। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, और उसने साथ शर्त लगा दी है कि वो जो लेंथ है ना
उसके साथ अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 आना चाहिए ए बी कोई भी रकमें हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं कि हमें क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है ए बी और सी, ठीक है। और एक लेंथ ये है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। ए बी लेंथ हमने मालूम करनी है, और ये जो ट्राइंगल है इसका जो एरिया उसने हमें दिया है ना, वो उसने हमें दिया है 1 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जैसा कि सवाल में दिया है ए सी है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल है 1 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने ए बी लेंथ मालूम करनी है। तो हमें पता है, हमने छोटी क्लासेस में ये फार्मूला पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी लंबाई ज़रब कायदा और उसे 2 पे डिवाइड कर दो। तो अब इसमें लंबाई है ए बी और जो कायदा वो ए सी है, यानी हाइट ए बी है और बेस ए सी है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ए सी मल्टीप्लाई ए बी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन था 1 प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई ए सी भी गिवन है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, वो लगा दिया मल्टीप्लाई ए बी, ठीक है। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई ए बी। अच्छा ये पूरी रकम इधर हो रही है मल्टीप्लाई, इधर आएगी तो हो जाएगी डिवाइड, 2 1 दा प्लस 2 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए बी। अब देखें ये हमारे पास बट्टे की फॉर्म बन गई और साथ आ गया जजर, तो इसे हम करेंगे रैशनलाइज, जो हमने एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ा है। तो ए बी वैसे 2 प्लस 2 अंडर रूट 15 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी के कॉन्जुगेट से और उसी से डिवाइड कर देंगे। तो इसका कॉन्जुगेट होगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई किया और अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 से डिवाइड किया। अब ये रकम 2 प्लस 2 अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 से, और अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 के साथ, ठीक। अब इस 2 को पकड़ेंगे और इस रकम से करवाएंगे मल्टीप्लाई, 2 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस अगली रकम को पकड़ेंगे 2 अंडर रूट 15 और इसे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे इसी रकम के साथ अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 ओवर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए जमा बी, ए माइनस बी की फॉर्म में, तो वो बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो अंडर रूट 3 का स्केयर माइनस अंडर रूट 5 का स्केयर। अब ये मल्टीप्लाई किया 2 अंडर रूट 3 प्लस माइनस माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस 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 2 अंडर रूट 15 अंडर रूट 3 प्लस माइनस माइनस 2 अंडर रूट 15 अंडर रूट 5, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब ये स्केयर से हो गया कैंसिल, तो इधर आया 3 माइनस 5, 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस ये दोनों अलहदा जदर में तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर ए बी अलहदा हो तो उन्हें मैं इकट्ठा भी कर सकता हूँ, और इसी तरह अगर इकट्ठा हो तो उन्हें मैं अलहदा भी कर सकता हूँ। तो हमने क्या किया, इन दोनों को एक ही जदर के अंदर कर लिया, माइनस इन दोनों को भी एक ही जदर के अंदर कर लिया, 3 में से -5 किया तो -2 आया। अब 2 अंडर रूट 3 वैसे 2 अंडर रूट 5 वैसे प्लस 15 को 3 से किया तो 45 आ गया, -2 वैसे अंडर रूट 15 को 5 से किया तो 75 आ गया, ठीक। अब जिस जदर के साथ अब 2 अंडर रूट 3 वैसे 2 अंडर रूट 5 वैसे प्लस 2 इस 45 के बनाए फैक्टर, तो वो आगे 3 3 और 5 -2 अंडर रूट 75 तो 75 के भी बनाए फैक्टर, 5 3 दा और 3 1 दा। अब ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई -2। अब ये 2 दफ़ा है और इधर 5 2 दफ़ा है, इनका बन जाएगा स्केयर, तो 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 स्केयर मल्टीप्लाई 5 -2 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 5 स्केयर ओवर -2। ये स्केयर कटा स्केयर रूट के साथ, ये स्केयर कटा स्केयर रूट के साथ, 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस 2 ये स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो गया तो बाहर आ गया, अंदर बचा अंडर रूट 5 -2, ये 5 का स्केयर रूट से कैंसिल हुआ, ये भी बाहर आ गया अंडर रूट 3 और -2। अब 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस 2 3 दा 6 अंडर रूट 5 माइनस 2 5 दा 10 अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 के साथ हल होगा और अंडर रूट 5 के साथ होगा, तो 2 अंडर रूट 3 माइनस 10 अंडर रूट 3 आ गया, ये -8 अंडर रूट 3 -2 अंडर रूट 5 प्लस 6 अंडर रूट 5, तो ये आ गया +4 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई -2। अब मैंने लहदा कर लिया -8 अंडर रूट 3 बाई -2 प्लस 4 अंडर रूट 5 बाई -2। अब 2 1 दा 2 4 दा माइनस माइनस से कैंसिल, तो ये आ गया 4 अंडर रूट 3,
प्लस माइनस माइनस टू वन दा टू टू दा, तो ये आ गया 2/5 और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और उसने कहा था कि ये जो आंसर है ये आपके पास a√3 b√5 की फॉर्म में आना चाहिए, और a भी इंटीजर है। अब a इधर 4 है, साथ आ गया √3, माइनस b 2 है, साथ आ गया √5, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, a rectangle has side of length 2 plus √18 meter and 5 minus 4 by √2 meter. Express the area of rectangle in the form of a plus b √2 where a and b are integer. पिछले क्वेश्चन की तरह फिर उसने कंडीशन लगा दी कि इसी कंडीशन में आंसर चाहिए, और रेक्टेंगल की ए साइड दे दी है मुस्ततील की, ठीक है, बल्कि दोनों ही दे दी हैं, लेंथ दोनों दे दी हैं उसने, एक को लेंथ कह लेंगे, एक को विड्थ कह लेंगे, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। और एरिया अब हमने निकालना है रेक्टेंगल का। अच्छा जी, हमें सवाल में दिया गया है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 2 प्लस √18 मीटर मुस्ततील की लंबाई, और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है 5 माइनस 4 बाई √2 मीटर मुस्ततील की चौड़ाई, और हमने मालूम करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुस्ततील का रकबा। और हमने इनिशियल क्लासेस में पढ़ा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई के। अब हमें लेंथ भी गिवन है और विड्थ भी, तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करेंगे। लेंथ थी 2 प्लस √18 और विड्थ थी 5 माइनस 4 बाई √2 मीटर में, ठीक है। मुस्ततील का रकबा ये हम मालूम कर रहे हैं। अब 2 मल्टीप्लाई होगा इस रकम के साथ, और प्लस √18 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा अगली रकम के साथ, ठीक है। यानी 2 को पकड़ा इसके साथ, फिर प्लस 18 को पकड़ा इसके साथ, मल्टीप्लाई किया। 2 5 दा 10 माइनस 2 4 दा 8 √2 प्लस 5 √18 प्लस माइनस माइनस 18 √ को 4 से किया तो 4 √18 बाई √2 हमने। अच्छा 10 माइनस 8 √2 प्लस 5 √18 के बनाए फैक्टर, 18 के फैक्टर 2 9 दा 3 3 दा 3 1 दा, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस, फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर √a हो √b हो तो मैं इन्हें इकट्ठे √ में भी कर सकता हूँ, तो -4 √18 बाई √2। अब 2 1 दा 2 9 दा, तो 10 माइनस 8/√2 प्लस 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 का स्केयर माइनस 4 √9, ठीक है। 18 और 2 इकट्ठे इधर में आ गए, 2 1 दा 2 9 दा 9 आ गया। अब 9 के भी बनाएंगे फैक्टर, 3 3 दा 3 1 दा, 10 माइनस 8 बाई √2 प्लस, ये इससे कैंसिल होगा तो ये हो गया 5 कैंसिल हो गया, आ जाएगा बाहर 3 √2 माइनस 4 9 हो गया 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 10 माइनस 8 √2 5 3 दा 15 √2 माइनस 4 और 3 का आ गया स्केयर, ये स्केयर रूट से कैंसिल, 10 माइनस 8 √2 प्लस 15 √2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 10 माइनस 8 √2 प्लस 15 √2 माइनस 4 3 दा 12। अब रकम में हल हो जाएगी, प्लस का 10 माइनस का 12 -2 माइनस 8 √2 प्लस 15 √2, ठीक है। अब ये जदर के नीचे है, ठीक, तो अगर हम इसे रैशनलाइज कर लें, अगर मैं साइड पे रैशनलाइज करके बता दूं कि 8 माइनस और √2 को मैं लिख सकता हूँ -8 मल्टीप्लाई 1 बाई √2, और 1 बाई √2 को अगर रैशनलाइज करूँगा तो उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, तो -8 √2/√2 का स्केयर वो कैंसिल हो गया, तो -8 √2/2, तो -2 माइनस, अगर आपने इधर नहीं करना तो हम क्वेश्चन में भी सिर्फ इसी टर्म को रैशनलाइज करेंगे, 8 √2 मल्टीप्लाई √2 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 15 √2, तो -2 माइनस
8 √2 और ये हो गया √2 का स्क्वायर प्लस 15 √2, ये स्क्वायर से कैंसिल, -2 माइनस 8 √2/2 प्लस 15 √2, 2 1 दा 2 4 दा, तो -2 माइनस 4 √2 प्लस 15 √2। अब √2 में होगा हल, तो -2 प्लस 11 √2 जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मुस्ततील का एरिया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा जी, ये आ गया -2 प्लस 11 √2 मीटर स्क्वायर, तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा जी, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। फाइंड टू नंबर हु सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22, यानी उसने दो नंबरों का मजमूआ हमें बता दिया है कि 68 है और उसका फ़र्क 22 है, और हमने वो दो नंबर बताने कि जिनका सम 68 है और डिफरेंस 22। हम लेट कर लेते हैं ए एंड बी आर टू नंबर्स, हमारे पास ए और बी दो अदाद हैं, ठीक है, हमें तो नहीं पता, हमने फ़र्ज़ किया। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ए प्लस बी इज इक्वल टू 68, क्योंकि उसने कहा था कि सम ऑफ टू नंबर इज 68 और डिफरेंस इज 22, तो ए माइनस बी आ गया 22, इसे इक्वेशन 1 कह दिया, इसे इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करेंगे। अच्छा, ऐड तब करते हैं जब किसी के ऑपोजिट साइन है और उनके कोफिशिएंट बराबर हो। अब इसके साथ भी कोफिशिएंट 1 है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है और इसी के साथ भी 1 है, तो अब इनमें ऑपोजिट साइन आ गया ना, तो हम ऐड कर देंगे। अगर सेम साइन आता तो हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 68, ए माइनस बी इज इक्वल टू 22, हम इन्हें करेंगे ऐड, ठीक है। ए और ए 2 है, ये प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल, 68 प्लस 22 तो ये होता है 90। अब 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो डिवाइड, तो 90/2 इज इक्वल टू 48। ये एक नंबर आ गया। अब इसे किसी एक क्वेश्चन में पुट कर देंगे, 1 में कर दो या 2 में, तो हम इसे पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। ए की जगह आ गया 45 प्लस बी वैसे इज इक्वल 68, ये प्लस का 45 उधर गया तो माइनस का 68 माइनस 45। अब 68 में से 45 माइनस करूंगा तो 23 आएगा, तो 45 और 23 हमारे रिक्वायर्ड नंबर हैं। ये दो नंबर ऐसे हैं, अगर मैं इन्हें जमा करूंगा तो मेरे पास 68 आएगा, ये देखें, और अगर मैं इन्हें माइनस करूंगा और मेरे पास आएगा 22, तो यही हमारा हुआ सोल्यूशन सेट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 1.3 का, वो कह रहा दी वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री बाय यूजिंग द फॉर्मूला Fahrenheit इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। फाइंड द टेम्परेचर एज Fahrenheit स्केल, यानी 2024 के मौसम में गर्मा में जो लाहौर का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया ना, वो गैर मामूली तौर पर काफ़ी गर्म था, वो 48 डिग्री था, डिग्री में, और हमें उसने फार्मूला भी बता दिया, तो हमने उसे लेके आना Fahrenheit में। अच्छा जी, Fahrenheit बराबर होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब डिग्री सेल्सियस उसने हमें दिया 48, डिग्री सेल्सियस 48, इस डिग्री सेल्सियस की जगह हम लगाएंगे 48, तो 9/5 मल्टीप्लाई 48 प्लस 32। अब 9 मल्टीप्लाई 48 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, प्लस 32। अब 9 और 48 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो वो आएगा 432 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। अब इन दोनों को किया डिवाइड, तो आया 86.4, उसमें प्लस कर देंगे 32, तो वो आएगा 118.4 Fahrenheit। अच्छा, अब 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर, यानी बाप और बेटे की उम्र को अगर मैं जमा करूँ ना तो 72 साल आती है। फिर वो कहता है 6 ईयर अगो, 6 साल पहले द फादर एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। अच्छा जी, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72। बाप और बेटे की उम्र का अगर मजमुआ करें तो 72 साल है, और 6 ईयर अगो, 6 साल पहले दी फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। 6 साल पहले बाप की जो उम्र थी वो दुगनी थी बेटे की उम्र से। व्हाट वाज सन एज 6 ईयर अगो, 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी। अच्छा जी, लेट फर्ज कर लेते हैं एज ऑफ फादर है एक्स, एज ऑफ सन है वाई। अगर हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखें तो उसने कहा था सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72, यानी बाप और बेटे की उम्र जो है अगर मैं उसे जमा करूं तो 72 साल आती है। तो हमने बाप की उम्र रखी है एक्स, बेटे की उम्र रखी वाई, तो एक्स जमा वाई करूंगा तो आएगा 72। इसको दे दिया नाम इक्वेशन नंबर 1 का। आगे वो कह रहा है 6 साल पहले, 6 ईयर गो, लेट कर लेते हैं एज ऑफ फादर 6 ईयर गो क्या होगी, एक्स माइनस 6, और एज ऑफ सन क्या होगी, वाई माइनस 6, क्योंकि हमने जो एज ऑफ फादर लेट की है वो एक्स की, और 6 साल पहले वो हो जाएगी एक्स माइनस 6, और इसी तरह 6 साल पहले बेटे की उम्र हो जाएगी वाई माइनस 6। अब फिर उसी ने क्वेश्चन में हमें बताया था कि एज ऑफ फादर इज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, कि बेटे की उम्र को दुगनी करें तो फिर बाप की उम्र आती है, ठीक है। तो एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 2
मल्टीप्लाई एज ऑफ सन। अब एज ऑफ फादर 6 ईयर अगो क्या है, एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू एज ऑफ सन क्या है, वाई माइनस सिक्स। ठीक है, एक्स माइनस सिक्स वैसे टू को वाई से किया, टू वाई प्लस माइनस माइनस टू सिक्स द 12। अब इन्हें उठाया इधर ले एक्स माइनस सिक्स, ये प्लस का टू वाई इधर आया, माइनस का टू वाई, माइनस का 12 इधर आया, तो प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। एक्स वैसे माइनस टू वाई माइनस सिक्स प्लस 12, तो प्लस सिक्स इज इक्वल टू 0। ये प्लस का सिक्स इसे उधर ले गए, तो एक्स माइनस टू वाई आ गया माइनस सिक्स के। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। एक हमने इक्वेशन बनाई थी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 72, एक इक्वेशन बनाई थी। और दूसरी बनी एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स। अब इसमें एक्स का कोफिशिएंट 1 है इक्वेशन नंबर 2 में, और इक्वेशन नंबर 1 में भी एक्स का कोफिशिएंट 1 है। इक्वेशन नंबर 1 में वाई का कोफिशिएंट 1 और इक्वेशन नंबर 2 में वाई का कोफिशिएंट 2 है। अब एक्स का कोफिशिएंट तो सेम है ना, और दोनों क्या हैं, प्लस के। तो मैंने अभी पिछले सवाल में बताया था कि अगर कोफिशिएंट सेम हो और साइन भी सेम हो तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर साइन डिफरेंट हो तो ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को कर देंगे माइनस, या इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, या इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को कर देंगे, बात एक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स। माइनस का आ रहे हैं तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये प्लस का था माइनस में, ये माइनस तो प्लस में, माइनस है तो प्लस में। अब ये प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल, प्लस वाई प्लस टू वाई इज इक्वल थ्री वाई आ गया। 72 प्लस सिक्स 78। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड। तो 78 को 3 पे डिवाइड किया तो आया 26, और y इज इक्वल टू 26 आया। और हमने लेट क्या किया था, एज ऑफ सन क्या थी, y, और हमें क्वेश्चन में भी उसने एज ऑफ सन पूछी 6 ईयर अगो। तो एज ऑफ सन 6 ईयर अगो आई 26 ईयर। ठीक है, अगर बाप की फादर की एज निकालनी है तो y पुट कर दो तो एज ऑफ फादर आ जाएगी। अच्छा, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7, वो कह रहा है मिरहा बाउट अ टॉय फॉर रुपीज 1500 एंड सोल्ड फॉर रुपीज 1520, व्हाट वाज हर प्रॉफिट। मिरहा ने एक खिलौना खरीदा 1500 रुपए का और उसे 1520 का बेचा है, उसे कितना प्रॉफिट हुआ है परसेंटेज में हमने बताना है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कीमत खरीद है उसकी 1500 रुपए, सेलिंग प्राइस कीमत फरोख्त है 1520। अब सबसे पहले तो प्रॉफिट निकलेगा ना, उसने 1500 का खरीदा 1520 का बेचा, तो प्रॉफिट आएगा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या कर दो माइनस। 1520 में से 1500 को माइनस किया तो खाली प्रॉफिट आ गया 20। ठीक, अब हमने निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। नफ़ा फीसद बराबर है नफ़ा बटा कीमत खरीद मल्टीप्लाई बाय 100। नफ़ा फीसद बराबर है नफ़ा बटा कीमत खरीद मल्टीप्लाई बाय 100, और साथ आएगा परसेंटेज का साइन। अब प्रॉफिट हमें हुआ 20, कॉस्ट प्राइस थी 1500 मल्टीप्लाई बाय 100, साथ आ गया परसेंटेज। अब ये दो सिफर इस दो सिफर से कैंसिल, 20/15 बचा, 5 3 था, 5 4 था, तो 4/3%। 4 और 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.33, तो उसे प्रॉफिट परसेंट हुआ है 1.33%। अच्छा जी, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹960,000 while the exempted amount is 130,000. How much tax would he pay to pay at the rate of 0.75%? वो कह रहा है तैयब की आमदनी 9,60,000 रुपये है, जिसमें से उसे मुतशना है, यानी वो ये रकम नहीं देगा, उसे छूट है 1,30,000 रुपये रकम की छूट है, और बाकी रकम पे अगर वो रेट 0.75% के हिसाब से टैक्स पे करे तो वो कितनी रकम बनेगी। ठीक है, तो एनुअल इनकम थी उसकी 960,000, 9,60,000, एग्जाम्प्टेड अमाउंट 130,000, 1,30,000। इसमें से इसे तो पहले माइनस करेंगे ना, क्योंकि जो ये एग्जाम्प्टेड अमाउंट है इसे छूट है कि इस पे इसने टैक्स नहीं देना, और जो रेट हमें दिया है उसने दिया 0.75%। तो अमाउंट आफ्टर एग्जाम्प्टेड अमाउंट 960,000 माइनस 130,000, 9,60,000 में से 1,30,000 को माइनस किया तो मेरे पास आया 830,000, 8,30,000। ठीक है, अब टैक्सेबल अमाउंट, अमाउंट आफ्टर एग्जाम्प्टेड अमाउंट वो थी 830,000 मल्टीप्लाई टैक्स रेट, तो 830,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.75% के साथ। अब परसेंट हमें पता है कि परसेंट की वैल्यू 1/100 होती है। ठीक है, ये याद रखना आपने। अब इस परसेंट की जगह आ गया 1/100। अब हम क्या करेंगे कि 830,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 के साथ, तो वो हमारे पास आएगा, ये देखें 830,000 मल्टीप्लाई 0.75 तो आया 622,500। अब उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 के साथ, जब इस रकम को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 622,500 को, तो वो आएगा वही 622,500। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। अब ये 2 0 2 0 से कैंसिल हो गए,
तो 6225 यानी 6225 रुपीज़ हमारे पास वो रकम आएगी जो इसने टैक्स देना है इस रकम के ऊपर। ठीक है। अच्छा जी, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन द पेज 375,000, ठीक है, फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, 3,75,000 रुपए पर 1 साल के लिए 14% की शरह से सालाना मुनाफा मालूम करें। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें दे दी है 375,000। ठीक है, अब टाइम कितना है, 1 साल, और उस पर रेट कितना है 14%, यानी शरह 14। हमने प्रॉफिट निकालना है कि 1 साल में कितना प्रॉफिट होगा। हम इनिशियल क्लासेस में फार्मूला पढ़ के आए हैं कि जो प्रॉफिट होता है ना वो बराबर होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। प्रिंसिपल अमाउंट है 375,000 मल्टीप्लाई रेट है 14% और टाइम है 1 ईयर। अभी परसेंट जो है वो किसके बराबर होती है, 1/100। तो 375,000 मल्टीप्लाई 14% की जगह है 1/100 मल्टीप्लाई 1। अब जब ऊपर मैं मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमिनेटर को तो वो आएगा 5,25,000 डिवाइडेड बाई 100। तो इन दोनों को कैंसिल किया तो हमारे पास जो रकम बची वो आई 52,500 एनुअल प्रॉफिट उसे आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ठीक है, अगर फिर भी समझ ना आए इन तीनों एक्सरसाइज में 1.1, 2 और 3 जो हमने 3 लेक्चर में रिकॉर्ड करवाई हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपके सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।